हमने परिवार का पक्ष सुनाया, उनके पिता की बात सुनाई, उनकी बेटी की बात सुनाई। वो दोनों ही 98-99 लाख यानी लगभग 1 करोड़ रुपए मिलने की बात कर रहे हैं। सेना अपनी तरफ से कह रही है कि उन्होंने पूरी जो रकम है 1 करोड़ 65 लाख कॉम्पनसेशन की बात की है। किस बिना पर आप दोनों की बात को झुठलाकर राहुल गांधी की बात को सच बताएंगे? अंजना जी नमस्कार, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। आप सभी जिस संस्थान में काम करते हैं वो संस्थान समझ लेते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक में आपकी तनख्वाह जाती है, तो इस बैंक ने आपको एक एक्सीडेंट कवर दिया है जिसके लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन ने सभी एम्प्लॉइज के लिए टाई अप किया हुआ है उनसे। एक तो हो गया ये एक्सीडेंट कवर का अमाउंट जो आपको भी मिलेगा, जो किसी और को भी मिलेगा। दूसरा अमाउंट होता है ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का। आपके एचआर ने भी किसी संस्था के साथ इंश्योरेंस लिया होगा, वही इंश्योरेंस जो है हमारा आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम होती है, उसका ये इंश्योरेंस का अमाउंट है। तो ये दोनों अमाउंट के बारे में बात करें, आईसीआईसीआई बैंक ने अग्निवीर को 50 लाख रुपए का एक्सीडेंट कवर का इंश्योरेंस का अमाउंट दिया। दूसरा आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम जो कि एक सोसाइटी एक्ट के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसने 48 लाख रुपए दिए। ये दोनों ही इंश्योरेंस और बीमा की राशि है। इस अग्निवीर की शहादत 18 जनवरी को हुई थी और आज तक ना तो इसको वन टाइम एक्स ग्रेशिया जो कि 44 लाख रुपए है वो मिला है, ना ही उसकी जो बैलेंस ऑफ पे साल दर साल 4 साल की वो नहीं मिली है। आर्मी वेलफेयर फंड से कोई पैसे नहीं मिले हैं। तो अगर हम देखें कि जो लोग कहते हैं एक देश एक विधान एक प्रतीक, वो लोग दो दो तरह की शहादतें कैसे कर रहे हैं? एक्स ग्रेशिया अगर अग्निवीर को 44 लाख मिलता है तो दूसरे को 75 लाख मिलता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बहस पैसों पर क्यों आकर खड़ी हो गई। मैं बीजेपी के नेताओं को चुनौती देती हूँ कि अगर जैसे राजनाथ सिंह जी की बात कर लें, क्या वो अपने पोते को भेजेंगे अग्निवीर बनने? क्या उसकी शहादत पर उनको 2 करोड़ रुपए दे दिए जाए तो उससे क्या बात बन जाती है? कोई भी परिवार जिसका बच्चा जो अपने अग्निवीर बनने गया है वो तो लाइफ लॉन्ग चला गया ना। आपको एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जो शहीद विक्रम बत्रा थे वो, या हम ले लें संदीप उन्नतन, ये दोनों लोग शहादत कैसे हुई इनकी शहादत अपने बड़ी को बचाते हुए हुई। जो लोग नाम नमक और निशान के लिए लड़ते हैं वो अपनी बड़ी के लिए, अपनी पलटन के लिए अपनी जान देते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 2 तरह के शहीद हो गए हैं। एक सोचेगा अग्निवीर कि भाई इसे अगर ये परेशानी में है तो इसे तो सब कुछ मिलेगा, इसके परिवार को देखा जाएगा, इसको मेडिकल कवर मिलेगा, इसके परिवार को डिपेंडेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, उन्हें कैंटीन की सुविधाएं मिलेंगी, सब मिलेगा। मैं इसे क्यों बचाऊं? मैं अगर गया तो मेरी तो शहादत हो जाएगी, मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा। बात ये है, आज सेना की कोई स्कीम अगर लोगों के सामने पब्लिक में या सड़क में इस तरह से चर्चा का विषय बनी है, ये देश की सरकार के लिए शर्म का विषय है। आर्मी कोई प्रयोगशाला नहीं है। ये बात हमको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जी अनुमा जी। और लेकिन देखिए, ये पैसे वाली बात तो खुद राहुल गांधी ने देश की संसद में उठाया है ना, और इसी वजह से आज बीजेपी उस पर, चाहे सेना हो, वो अपनी बात कह रही है। सिद्धार्थ यादव जी, उन्होंने जितने बिंदु उठाए हैं उस पर आपका जवाब, क्योंकि देखिए हमने परिवार की भी बात सुनाई, सेना जो कह रही है वो भी सुनाई, लेकिन उनका ये कहना है कि इंश्योरेंस की राशि है, ये कॉम्पनसेशन नहीं, ये इंश्योरेंस है। देखिए अंजना जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज प्रतिपक्ष के नेता या पूरी कांग्रेस पार्टी और उनका पूरा इकोसिस्टम वो देश की राजनीति को और देश की राजनीति में देश की सेना को, शौर्य को, देश के शहीदों को उस दलदल में घसीट करके ले आया है। मैं आज पूछना चाहता हूं, अभी उन्होंने पूछा कि बात पैसों की नहीं है। बात पैसों की नहीं है तो पैसों को लेकर के झूठ राहुल गांधी सदन के पटल पे क्यों कह रहे थे? बात पैसों की नहीं है तो आर्मी को क्लैरिफाई करना पड़ा, इस नौबत तक आप ले आए, उसके बाद भी आप वीडियो बना करके क्यों डाल रहे थे? बात अगर पैसों की नहीं है तो आपका पूरा इकोसिस्टम एक एक झूठ को फैलाने में क्यों लगा हुआ है? और क्या दिन आ गए, आज शहीद परिवारों के घर जाकर के मीडिया हाउसेस माइक लगा लगा के पूछ रहे हैं कि आपको कितना पैसा मिला, हिसाब देना पड़ रहा है। जब अजय कुमार की क्लैरिफिकेशन आ गई तो पूरा कांग्रेस का इकोसिस्टम लग गया ये बात बताने के लिए कि और अग्निवीरों को नहीं मिला तो नागपुर के एक अग्निवीर शहीद के घर पे मीडिया पहुंची, ऐसे अन्य अग्निवीर शहीदों के घर मीडिया पहुंची, और आज वो परिवार, उनको साबित करना पड़ रहा है, ये बताना पड़ रहा है कि सेना से हमको ये पैसा मिला है। ये नौबत, ये दिन आप लेके आए हैं। अंजना जी, मैं खुद एक शहीद परिवार से आता हूं। मैंने अपने पिता को कारगिल युद्ध में खोया है
और मैं एक भाजपा के प्रवक्ता के नाते नहीं, मैं आज आपको एक शहीद परिवारों के दर्द बता रहा हूं कि ऐसी एक स्थिति देश में आ जाएगी, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। पर अनुमाचार्य जी ने जो बातें कही है, मैं उसका टेक्निकल जवाब जरूर देना चाहूंगा। पहली बात तो एक अजीब सी लड़ाई देश में खड़ी करने की कोशिश की जा रही है कि इंश्योरेंस वर्सेस एक्स ग्रेशिया, इंश्योरेंस वर्सेस एक्स ग्रेशिया, ये एक लड़ाई खड़ी करी जा रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहली बात तो जो इंश्योरेंस कवर एक अग्निवीर शहीद जवान को मिलता है, ऐसा ही एक इंश्योरेंस कवर एक रेगुलर जवान के लिए भी है। पर अग्निवीर जवान के लिए जो इस इंश्योरेंस कवर का कंपोनेंट है, जो प्रीमियम है, वो पूर्णतः भारत सरकार भरती है, जबकि एक रेगुलर जवान के लिए उसकी पे में से वो डिडक्ट किया जाता है। यह व्यवस्था विशेष तौर से एक अग्निवीर जवान के लिए दी गई। अगर आज 1,67,00,000 की एक व्यवस्था सरकार ने करी कि कुछ कंपोनेंट उसका इंश्योरेंस से आएगा, कुछ उसका एक्स ग्रेशिया से आएगा और एक ऐसा लमसम उस परिवार को मिल सके, तो क्या बहस इस बात पे की जाएगी कि पैसा सरकार के खुद खजाने से आ रहा है या सरकार उसको किसी इंश्योरेंस कंपनी से दिलवा रही है? क्या आज किस बात की बहस है? या राहुल गांधी के झूठ बोलने के बाद, इसके बावजूद जब आर्मी ने उस चीज को क्लैरिफाई कर दिया, उसके बावजूद भी वो अपनी दूसरी बात कहना, वीडियो बना के डालना, परिवार को इसमें घसीटना, मैं मानता हूं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आज 98 लाख इंश्योरेंस के कंपोनेंट का मिला है, ये आप किसी भी शहीद परिवार से जाकर के पूछिएगा। आज बड़ी तारीखें गिना रही है अनुमाचार्य जी, बट बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किसके अकाउंट में एक्स ग्रेशिया का पैसा जाना है, ये कभी नहीं दिया जा सकता। एक पूरी पुलिस वेरिफिकेशन होगी, लोकल पुलिस जाकर के करेगी, आर्मी अकाउंट्स में किया जाएगा, और जो नेक्स्ट ऑफ किन को मिलना है उसके लिए आर्मी ने पूरा अपना डिटेल डाला है। उन्होंने डाला है कि कैसे ग्रैंड टोटल 1,65,69,000 रुपीज उनको मिलेगा, उसमें कितना ड्यू है, कितना उनको मिल गया। मैं मानता हूं अंजना जी, ये चीज राजनीति से बिल्कुल परे है, और कहीं ना कहीं तो एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी राजनीतिक पार्टियों को, लीडर्स को, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। हम बार बार सेना को इसका एक औजार बना लेते हैं। कभी बालाकोट पे बात होती है, कभी गलवान पे बात होती है, कभी पुंछ पे बात होती है। बार बार सेना के शौर्य को, पराक्रम को घसीट के लाना, और बार बार सैनिकों को, शहीद परिवारों को, एक्स सर्विसमैन को, उनको घसीट के लाकर के कटघरे में खड़ा कर देना, उनको अपनी राजनीति के दलदल में ले आना, मैं मानता हूं इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। ये भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं है, ये देश की सेना की बात है। कांग्रेस पार्टी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। ठीक है, वो कांग्रेस पार्टी को उनकी जिम्मेदारियां याद दिला दे रहे हैं। और इसी के साथ अनुमा जी आप जवाब दीजिए, फिर मैं सत्य जी और आपके पास आऊंगी। हमारे साथ जो दोनों मेहमान जुड़े हुए आशुतोष जी, लेकिन देखिए अनुमा जी, क्या ये जानकारी की कमी थी कि इंश्योरेंस का पैसा मिलता है, या फिर इंश्योरेंस का पैसा, क्योंकि उसका पूरा कंपोनेंट तो सरकार ही दे रही है, ऐसे में क्या ये जानकारी की कमी थी जिसकी वजह से राहुल गांधी ने, जब राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना की तरफ से उनको पैसे 1 करोड़ दिए जाते हैं, उन्होंने उसको सरासर झूठ बताया? अब देखिए ये बड़ा बुरे लाइट में दिखता है ना, जब परिवार वाले सामने आकर गिना रहे हैं और वो वही राशि गिना रहे हैं जो राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री, ने संसद में कहा। पहली चीज तो राजनाथ सिंह जी ने गुमराह किया है पूरे सदन को और पूरे देश को। उनको शर्म आना चाहिए कि पहले तो उन्होंने ये कहा कि अग्निवीर जैसी जो स्कीम है वो 158 संस्थाओं से हमने डिस्कस करके लेकर आए हैं। ये बताइए, आपके घर में नल टपक रहा है तो आप 4-5 राज्यों के अपने रिश्तेदारों को बताएंगे या प्लम्बर को बुलाएंगे अपनी जगह से? इन्होंने सेना के तीनों अध्यक्षों से तो डिस्कस किया नहीं। जनरल मनोज नरवाने ने बहुत साफ बोल दिया अपनी किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी ने कि ये हमारे ऊपर थोपी गई थी। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को तो पता ही नहीं था, इट वॉज बोल्ड फ्रॉम ब्लू फॉर देम। उसके अलावा एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि अभी 2 दिन पहले एडमिरल केबी सिंह जी, जो कि हमारे पूर्व नौसेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है ये हमारी सेनाओं को कमजोर कर रही है। आज हमारी 2 लाख सेनाओं में कमी हो गई है, जबकि हम 2 फ्रंट वॉर लड़ रहे हैं। यहाँ पर बहस लगा दी है, तो इसको पैसा, उसको पैसा, ये पैसा, वो पैसा। अरे आपने 2 तरह के शहीद कैसे खड़े किए? आपको मैंने बताया विक्रम बत्रा जी का उदाहरण और संदीप उन्नीथन का उदाहरण, जो अपने बडीज को बचाने के लिए शहीद हो गए थे। लेकिन आज कौन सा ऐसा अग्निवीर है? और आप अग्निवीरों को पूछिए ना, क्या वो अग्निवीर बनना चाहते हैं? उनसे पूछिए तो सही, क्या वो रेगुलर भर्ती चाहते हैं कि नहीं? राजनाथ सिंह जी को तो इस्तीफा देना चाहिए, जिन्होंने 158 पता नहीं किन संस्थाओं से, क्या पता इसमें कोई विदेशी हाथ तो नहीं है, क्योंकि इजराइल से ये लोग ज्यादा ही प्रभावित हैं। इजराइल की किताब थी जो स्टार्टअप नेशन, उसके ऊपर उन्होंने 70 लाख के देश का एक मॉडल हमारे 140 करोड़ के देश पर लगा दिया, ऐसे ही लगा दिया। अरे पूरी दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जो भारत जैसा काम कर रहा है, सिवाय नॉर्थ कोरिया के। हम नॉर्थ कोरिया से तुलना करेंगे?
स्वीडन वाले लोग हैं, लिथुआनिया तक है, जॉर्जिया है, इन सब जगहों में 1 साल के लिए, पर अपनी मेन सेना को छूते नहीं है वो लोग। अलग से युवाओं को अच्छा नागरिक बनाने के लिए, ठीक है, एकदम छोटा सा जवाब उसका उनको वो सेना में अनुभव देते हैं। इस तरह से कोई नहीं करता है। इस तरह की जो इस सरकार ने जो किया है, मोदी सरकार ने जो किया है सेना के साथ, इतिहास में किसी ने इस तरह से छल नहीं किया, ना सेना के साथ और ना। ठीक है सिद्धार्थ जी, एकदम छोटा सा जवाब दीजिए इसके बाद सत्य जी और आशुतोष जी के पास मुझे जाना है। ठीक है, छोटा सा जवाब एकदम सिद्धार्थ जी। मैं अंजना जी बिल्कुल मैं बिल्कुल छोटा जवाब दे रहा हूं। पहली बात तो एक शहीद का नाम 2 बार लिया अनुमा जी ने, मैंने पहली बार में छोड़ दिया था। संदीप उन्नीकृष्ण उनका नाम है, वो ताज हमले में शहीद हुए थे। शहीदों का नाम थोड़ा सा हम और मर्यादा के साथ और ठीक लें तो बेहतर रहेगा। दूसरी बात, आप कह रहे हैं पैसों का मुद्दा बना दिया है। अरे जितने मुद्दे, अभी जब मैंने आपको पैसे पे चैलेंज किया और मैंने बोला आपके नेता ने झूठ बोला था, उस परिवार को, उस पर्टिकुलर केस को लेकर के झूठ बोला था, तो आप दुनिया जहान की बात बताएंगे, तो आप बात बताने लग गए इतने सैनिक कम हो गए, 2 फ्रंट का वॉर है, इसकी किताब ऐसी, उसकी किताब ऐसी। ये बात सदन में खड़े होकर के क्यों नहीं बोलते? कोई झूठ की शुरुआत, कोई चीज के आधार झूठ हो सकता है क्या? और मैं बता देता, मैं आपके बीच में नहीं बोला था मैडम, प्लीज अब कर्टसी रखिए आप बात को सुनने की। अंजना जी मैं इनके बीच में नहीं बोला, मैम रिक्वेस्ट है, वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज नो शाउटिंग मैच। मैं सबको मौका दे रही हूँ, बारी बारी से दे रही हूँ, और ये बाकी 2 लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी पारी का, उनको भी तो मन कर रहा होगा ना कुछ बोलने का, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आपको सिद्धार्थ जी 2 लाइन में कंप्लीट करना होगा, प्लीज। मैं 2 लाइन में कंप्लीट कर रहा हूं। अंजना जी इनकी मंशा मैं आपको बताता हूं। सदन के पटल पर राहुल जी ने बोला था अग्निवीर वो श्रम है जिसको इस्तेमाल करो और फेंको। ये कह रहे हैं आप, ये मुद्दा है आपका देश के लिए। ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन है या लीडर ऑफ लाइज है? ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है या इंडियन नेशनल कनिंग पार्टी है? कौन सी पार्टी है ये? ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। जो मन में आया बोलो। उनके कभी मनोबल के बारे में नहीं सोचा, कभी शौर्य के बारे में नहीं सोचा। ठीक है, मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। मुझे पता है अनुमा जी आपको बोलना है, लेकिन अब इंतजार करना होगा। 2 बार आप दोनों बोल चुके हैं। आशुतोष जी आपके पास पहले आ रही हूं। आपने सिद्धार्थ जी की बात सुनी। अब देखिए, जनता के सामने राहुल जी ने संसद में कहा पैसे नहीं दिए गए हैं, उनकी फैमिली आती है सामने और वो 99 लाख रुपए बता देती है कि हमें मिल गए हैं। अब बीमा का पैसा मिला, बीमा भी वो जो परिवार को या उनको नहीं कंट्रीब्यूट करना था, जो कि सरकार की तरफ से, जो कि सेना की तरफ से दिया जा रहा था, ये पैसा उनको मिल गया है। अब इसमें कौन सच्चा और कौन झूठा निकल रहा है, आप बताइए। अंजना जी धन्यवाद। योजना पर प्रश्न हो सकते हैं कि योजना सही है या गलत है, लेकिन पैसे मिले या नहीं मिले, इस पर कौन सच्चा कौन झूठा? मैं इसमें दोनों बात पे आता हूं। देखिए, योजनाओं पे तो एक अलग तर्क है, क्योंकि वो आर्मी के लोग भी क्या बोल रहे हैं और वो अलग। मैं आज बात करता हूं कि जो राहुल गांधी जी ने विपक्ष के नेता की तरीके से सदन में क्या बोला। उनके सदन के भाषण को देखा जाए तो उन्होंने साफ बोला कि भारत सरकार, मोदी सरकार इनको शहीद नहीं मानती है। दूसरा लाइन था इनको पेंशन नहीं मिलेगी, और तीसरा लाइन था कंपनसेशन नहीं मिलेगा। अब तीनों ही चीजों में आप देख लीजिए कि किस प्रकार से उन्होंने साफ साफ चीजों से साफ करी। और मुझे दुख है कि देश के रक्षा मंत्री और हमारे सांसद ने जिस प्रकार से उसको डिफेंड किया, उन्होंने पूरी तरीके से बात नहीं रखी, या हम ये कह सकते हैं उन्होंने आधा सच देश को बताया। क्योंकि सरकार वाकई इनको शहीद का दर्जा नहीं मिलती है, और शहीद का दर्जा सिर्फ शहीद नहीं होता है, उसके पीछे उसके घर, उसके माँ बाप, उसके बच्चे को 25 साल तक उसकी पूरी जो रक्षा मंत्रालय और भारत सरकार देखभाल करती है, उसकी गारंटी होती है, जो ये नहीं देना चाहते हैं। उस पर वाकई नहीं मिला है, और पेंशन तो नहीं दी है। मुझे लगता है कि कितने बड़ी बड़ी चीज हमको ये समझनी चाहिए कि शहीद के साथ में क्या मिल रहा है जो रेगुलर जवान शहीद होता है, और अग्निवीर को किससे वंचित रखा गया है। इस प्रकार सेना में 2 प्रकार के शहीद बना दिए गए। एक रेगुलर जवान जो दुर्भाग्यवश शहीद होता है, उसको बोला जाता है कि उसकी आखिरी सैलरी जितनी पेंशन उसको दी जाती रहेगी, अग्निवीर को वो नहीं मिलती है। अगर ऑन ड्यूटी मौत होती है तो 25 लाख का तुरंत पैसा मिलता है, बॉर्डर पे मौत होती है तो 35 लाख, अगर युद्ध में मौत होती है तो 45 लाख। इस प्रकार से अगर जेसी और अन्य रैंकों के लिए 60,000 रुपए का डेथ लिंक्ड इंश्योरेंस योजना होती है, वो भी अग्निवीर को नहीं मिलेगा। लगभग 30 प्रकार की सुविधाएं होती हैं जो उनके परिवार को मिलती है, जिसमें चिकित्सा सुविधाएं होती हैं, बच्चों का विवाह अनुदान होता है, सेंट्रल स्टेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आरक्षित सीट की जाती हैं, वो भी अग्निवीर को नहीं मिलेगा। उनके बच्चों की ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस और परिवहन शुल्क तक रक्षा मंत्रालय देता है, जो अग्निवीर को नहीं दिया जाता है। रेलवे टिकट में विधवाओं को 75% का डिस्काउंट और डोमेस्टिक एयरलाइन से 75% का डिस्काउंट भारत सरकार देती है, जो नहीं दिया जाएगा। एक व्यक्ति क्या चाहता है
अगर हम देश के लिए शहीद हो तो उसके परिवार का ख्याल भी ना रखा जाए। और मुझे लगता है कि इसमें एक चीज रेखांकित करनी चाहिए। कुछ ही दिनों पहले इसी मामले के रक्षा मामले में संसदीय समिति एक बनी थी, जिसके अध्यक्ष थे जुआल ओराम। जुआल ओराम भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं और उन्होंने साफ साफ अपनी रिपोर्ट में कहा कि शहादत के बाद परिवारों की हालात देख के, अग्निवीर शहादत के बाद परिवारों के हालात देख के हम रिकमेंड करते हैं कि इनको भी उसी तरीके की सुविधाएं दी जाए जो रेगुलर जवानों को दी जाती है। फिर भी आप लगातार गुमराह कर रहे हैं देश को, उस देश को जिसने लड़ाइयां लड़ी हैं, जिसने खून बहाया है। मुझे लगता है कि आज खुद राजनाथ सिंह अपने एमएलए की भी पेंशन ले रहे होंगे, अपने मुख्यमंत्री की भी पेंशन ले रहे होंगे और अपने एमपी की भी पेंशन ले रहे होंगे। ठीक है, लेकिन हमारा देश जो बच्चा गोली खा रहा है, उसके लिए आप गुमराह कर रहे हैं पूरे देश को बैठ।